Hello students, welcome back to today's classes. So today we will start from question number 11 of exercise 19A, chapter 19, area and perimeter of plane figures. Okay, so चलिए start करते हैं. 11 number, the side of triangular field are in the ratio में given है and its perimeter is 180 मीटर. तो यहाँ हमारे पास 180 मीटर का पेरीमीटर है और ये रेशियो में है. इट्स मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन लिया गया है. ठीक है, तो जब कॉमन लिया गया है तो इसे हमें फाइंड आउट करना होगा बिकॉज पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 5x प्लस 3x प्लस 4x. ठीक है, पेरीमीटर है 180 मीटर, तो 5 4 9 और 9 1 10 12x है ना. तो x इज इक्वल टू 180 बाई 12, 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 15, यानी कि इसका जो ट्रायंगुलर साइड्स हो जाएंगे वो क्या क्या होगा, 15 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर. ठीक है, यानी कि हम इसका एक ट्रायंगल बना सकते हैं. तो ये हम देख सकते हैं कि 5 3 4, यानी कि ये ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को फॉलो कर रहा है ना. क्योंकि अगर हम m इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4m इक्वल टू ले लेंगे तो m माइनस 1 विल बी व्हाट 3 और m प्लस 1 विल बी 5. ये हम लोगों ने प्रूफ करा था पाइथागोरस ट्रिपलेट में. ठीक है, तो बस यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना सकते हैं बिकॉज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है. तो चलिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी. ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारा तो लार्जेस्ट साइड विल बी 75 मीटर, 45 मीटर एंड 60 मीटर. ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका पूरा गिवन है साइड. अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया. तो एरिया यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ क्या होगा, बेस हो जाएगा 60, हाइट हो जाएगा 45. इसको करेंगे कैंसिल 30 टाइम्स में. 45 इंटू 3 विल बी व्हाट, 3 5 जा 15 का 5, 3 4 जा 12 एंड 13, यानी कि 1350 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया. ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर बोल रहा है ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल करिस्पॉन्डिंग टू इट्स लार्जेस्ट साइड. यानी कि यहाँ से ऑल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री था इस ट्राइंगल का. इसे सपोज करते हैं डी. ठीक है, तो हमें बी डी निकालना है, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या है, तो बी डी इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. ट्राइंगल सिमिलरली, पहले सिमिलरिटी को प्रूफ करते हैं. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं. तो ठीक है, जब दोनों ही ले लिए तो हमारा क्या क्या इक्वल हो सकता है. BC इज इक्वल टू BC कॉमन है ना. देन एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये भी कॉमन है. अब आगे एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC. ABC 90 डिग्री का है इसीलिए कॉमन है. ठीक है, यानी कि SAA, तो AAS सिमिलरिटी से हो गया ये सिमिलर.
ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, और जब भी हमारा ये सिमिलर हो जाता है तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर लेते हैं क्या होगा। सो ठीक है, हमें BD यानी कि BD बाई AB हो जाएगा, BD बाई BA, BD बाई AB होगा, ठीक है, BA नहीं AB होगा, इज इक्वल टू, हमें ये इस तरह से बैठाना है। ओके, तो BD बाई AB हो गया। अब हमारा हो जाएगा AC बाई BC, AC बाई BC, ठीक है। अब BD का वैल्यू, BD इज इक्वल टू हो जाएगा AC इंटू AB डिवाइडेड बाई BC, ठीक है, इज इक्वल टू AC क्या है इसका 75 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60, तो 5 से कैंसिल करते हैं पहले, 3 3 9 3 4 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया। BD बाई ये जो BD है 90 डिग्री, तो ये BC होगा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको कैंसिल, ठीक है। BD बाई BC इज इक्वल टू BD बाई BC, देन AB बाई AC, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB इंटू BC, ठीक है, AB इंटू BC डिवाइडेड बाई AC, तो इसको करते हैं कैंसिल। BC है हमारा 60 सेंटीमीटर 60 मीटर, और AB विल बी 45 डिवाइडेड बाई AC 75, 15 4 जा 15 5 जा 5 9 जा, so BD is equal to 9 4 जा 36 meter will be answer. Question number 3, the cost of leveling the field at the rate of 10 rupees per square meter, तो 10 रुपए का पर स्क्वायर मीटर है, और हमारा एरिया कितना था 1350 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फील्ड इज 1350 मीटर स्क्वायर, तो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1350 इंटू 10 इक्वल टू 13500, यानी कि 13,500 रुपीज विल बी आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। each of equal sides of an isosceles triangle is 4 सेंटीमीटर, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो इक्वल साइड्स है वो है 4 सेंटीमीटर का। ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट, यानी कि हाइट से 4 सेंटीमीटर दोनों ग्रेटर है। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, अगर बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सपोज करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये इसका हाइट है, ठीक है, तो बेस है इसका 24 सेंटीमीटर, और ईच ऑफ इक्वल साइड्स ट्राइंगल जो है वो 4 है। अगर हम हाइट को x ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये भी हो जाएगा x प्लस 4, है ना, ABC, ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अब हमारा ये पूरा क्लियर हो गया। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर और एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो ये है x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 24 है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस को इक्वल साइड में बांट देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 24 का 12 सेंटीमीटर। तो इसे यहाँ पे डी सपोज कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 2 8 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विल बी 144। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू इधर 16 माइनस हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8 एंड 3 में से 1 जाएगा तो 2 एंड 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 128 बाई 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो 16 x इज इक्वल टू व्हाट, 16 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू 16 प्लस 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर एंड AD हाइट यानी कि, ठीक है, AD हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही हमारे पास आ गया, यानी कि ये भी 16 और ये भी 16, तो सॉरी 20 हो जाएगा ना, 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब जब हमारे पास इतना आ गया तो अब हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। नाउ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस है 24, हाइट है इसका, हाइट कितना 16। ठीक है, तो 2 8 जा 16, तो 24 8 जा क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2, 3 8 2 जा 16 और 3 19, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन, और इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।